हेलो बच्चों। चलिए आज के हिस्ट्री के इस सीरीज में हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली ये जो सीरीज आपको मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, वो स्पेक्ट्रम से मिलेगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम का ये नोट्स है, मैंने बनाया है। ठीक है, और ये फुल स्पेक्ट्रम का ऐसा होगा कि आपको इसके अलावा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम अपने आप में एक बहुत बल्कि बुक है। तो उसका एक जो समरी मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा बल्कि है, तो वो मैं लेके आया हूँ। तो इसका जो पहला जो क्लास है ये है नेशनल मूवमेंट। ठीक है, जो 1905 से लेके 1918 तक चला था। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। देखिए हमारा जो सीरीज चल रहा है हिस्ट्री का, वो ऐसे ऐसे टॉपिक पे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे एरिया से चल रहे हैं जिससे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे किसी भी एग्जाम को लेके, तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से लेके 1885 से लेके 1947 तक के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रखता है। आज हम लोग देखेंगे इरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। ठीक है, 1905 से लेके 1909 तक का हम लोग देखेंगे। देखो लाला लाजपत राय ने क्या बोला, ये भी स्टेट में मैटर करता है। इंडिया वुड नेवर अचीव सेल्फ गवर्नमेंट्स बाय फॉलोइंग मॉडरेट मेथड। मतलब उनका कहना था कि मॉडरेट का जो मेथड था, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था मॉडरेट का, भी आगे बात करेंगे, इससे हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग को नहीं मिल सकता है। ठीक है, जो उस समय में बातें कही गई थी, क्योंकि जो लाला लाजपत राय साहब जो थे ना, वो खुद एक एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, तो अभी मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। बच्चों देखो, एक्सट्रीमिस्ट को थोड़ा बहुत समझे तो वो नेशनलिस्ट थे। मतलब एक्सट्रीमिस्ट का मतलब ये नहीं था कि बंदूक चला के मारना चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट का ये मतलब नहीं था। ठीक है, अब कम्युनिस्ट सोच के थे और राइट एक्टिविस्ट थे। डज नॉट एडवोकेट वायलेंस, वायलेंस के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन वो एक फोर्स भी दिखाना चाहते। एक होता है ना, एक होता है कि मान लो पेरेंट्स है तो मम्मी प्यार से बात करती है, पापा मारते नहीं है थप्पड़ लेकिन जोर से बात करते हैं। तो सो द फादर कैन बी एक्सट्रीमिस्ट, मदर कैन बी मॉडरेट, यू कैन से दैट। ठीक है, अब देखो तिलक है, लाल है, पाल है। अगर आप देखोगे ना, देखो आपको लाल बाल पाल ये एग्जांपल्स है। तो लाल बाल पाल वर्ड कितने बार एग्जाम में पूछे गए, व्हाट डू यू मीन बाय लाल बाल पाल। ठीक है, तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों नाम बहुत मतलब रखते हैं, एक्सट्रीमिस्ट के मोस्ट टॉप मोस्ट लीडर थे ये। और इनका आप देखोगे तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। आपको थोड़ा बहुत नॉइज आ रहा होगा तो सॉरी फॉर दैट, अवॉइड कर सकते हो आप। ठीक है, देखो बुबोनिक प्लेग जो है, बुबोनिक प्लेग अफेक्टेड लार्ज एरिया ऑफ द डेक्कन। उस समय में एक प्लेग चला था, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन देयर इज ए पार्टीशन ऑफ बंगाल विच प्लेग अफेक्टेड द लार्ज एरिया ऑफ द डेक्कन। ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है आपसे, सो दैट मैंने इसको ऐड किया। देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंस्टीड ऑफ गिविंग मोर राइट्स ब्रिटिशर टेकन दीज टू। क्या क्या राइट उन्होंने कर लिया, वो हर वो चीज चाह रहे थे, मतलब वो कंसाइज करना चाह रहे थे। वो चाह ही नहीं रहे थे कि इंडिया को अपना एक जो है ना सेल्फ गवर्नमेंट भी मिले। ठीक है, देखो तो अगर हम 1892 का बात करें, उस समय क्या हुआ था, एक थोड़ा सा कॉनिकल ऑर्डर में स्पेक्ट्रम से मैंने उठाया था, आप देख सकते हो। जो 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट को क्रिटिसाइज किया गया था। क्यों, ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। व्हाट इज द नीड, मतलब नीड क्या था इंडियंस को, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद देखो 1897 में नाथू ब्रदर को, मतलब ये सब कॉर्निकल ऑर्डर है कि क्या कारण था कि एक्सट्रीमिस्ट में इन लोग का जो बातें होने लग गया, एक्सट्रीमिस्ट आने लग गए, मॉडरेट आने लग गए, पार्टीशन ऑफ बंगाल आने हुआ। उसके बाद क्या कॉजेज था, जो मिलिट्री नेशनलिज्म का बढ़ावा दे रहा था, उसके ये कॉजेज थे। तो नाथू ब्रदर को क्या कर दिया गया, डिपोर्टेड कर दिया गया विदाउट द ट्रायल, एंड तिलक एंड अदर इम्प्रिजन ऑन द चार्ज ऑफ सेडिशन दे कर दिया गया। ठीक है, 1899 में आप देखोगे नंबर ऑफ इंडियन मेंबर इन कोलकाता कॉर्पोरेशन वेयर रिड्यूस कर दिया गया। 1940 का आप देखोगे ऑफिशियल सेक्रेटरीट इंश्योर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, तो ये सब कारण था। अब देखो यहां समझो, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन ऑफ बंगाल, पीओबी था क्या, क्या बातें हो रही थी। देखो अगर आप सोचो, इस पे क्वेश्चंस मेंस पे भी आ चुका है। ठीक है, आप देखोगे तो पार्टीशन ऑफ बंगाल वो क्यों चाह रहे थे, उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर ने बोला कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज के कारण पार्टीशन ऑफ बंगाल कर रहे हैं। ठीक है, हमें वहां पे अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, लेकिन मेन ये कारण नहीं था, वो हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाह रहे थे, सो डैट जो बंगाल के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट भावना पैदा हो रही थी, उस चीज को अलग किया जा सके, उनको सेपरेट किया जा सके। ठीक है, देखो हुआ कि अगर आप ध्यान से समझोगे, देखो ये मैंने क्या करा, ये बंगाल का रीजन है। इन टर्म्स ऑफ एरिया जो बंगाल था वो 20% था इंडिया का। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 1901 का सेंसस के हिसाब से 7 करोड़ 8 लाख का पॉपुलेशन था वहां पे। ठीक है, अब समझो
ईस्ट बंगाल आप लोग देखोगे, अगर आप ईस्ट बंगाल देखोगे तो ये ईस्ट बंगाल था, ये वेस्ट बंगाल था, ठीक है। ईस्ट बंगाल के अंदर पॉपुलेशन जो था बच्चों 3.1 करोड़ था, उसमें हिंदू 1.2 करोड़ थे, मुस्लिम 1.8 करोड़ थे। आप देखोगे ध्यान से तो हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी थे और मुस्लिम यहाँ पे मेजोरिटी थे, ठीक है। अब देखो समझो वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, 5.4 करोड़ हिंदू, 4.2 करोड़ मुस्लिम, 0.9 करोड़। तो ये सेपरेट किया जा रहा है, आप देख सकते हो जहां पे हिंदू 1.2 करोड़ है तभी वो माइनॉरिटी में चला गया, ठीक है। तो हिंदू को सेपरेट करने की बात हो रहा है, ये मुस्लिम मेजोरिटी था और ये कैपिटल इसका कलकत्ता था और इसका कैपिटल ढाका था, ये बनाने की प्रोविजन थी, ठीक है, प्रोविजन थी। चलो अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं मॉडरेट जो थे ना 3 चीजों में बिलीव करते थे बच्चों। मॉडरेट का बिलीव था 3P, मतलब वो चाहते क्या थे, वो चाहते थे मेनली चाहते थे प्रेयर्स करना चाहते थे, पेटिशंस कर देना चाहते थे और प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल मैनर में, ठीक है। देखो लॉर्ड कर्जन जो थे वो, देखो लॉर्ड कर्जन में 3 वर्ड आता है, मिशंस, कमीशन, ओमिशन। इन्होंने ही स्टार्ट करा, इन्हीं का ही इनिशिएटर था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। ये ऐसे थे ना कि मतलब ये चाह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज दिखा के हम जितने भी एक्सट्रीमिस्ट वहां पे पनप रहे थे उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाए और ब्रिटिश को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट कहीं ना कहीं ब्रिटिश को नुकसान कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए, इन्होंने ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट लाया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट लाया, पार्टीशन ऑफ बंगाल लाया। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फैक्ट यहाँ पे नोट डाउन किया, इसको आप लिख सकते हो कि लॉर्ड कर्जन जो है ना क्या क्या एक्ट लाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा और वहां आप कंफ्यूज हो गए, सो दैट मैंने एक जगह लिख दिया। अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, जो देखो मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट का क्या क्या थॉट था उनका। देखो नेशनलिस्ट थिंकर हैड इमर्ज, मिलिटेंट अप्रोच टू पॉलिटिकल वर्क था उनका। देखो जैसे राजनारायण बोस थे, अश्विनी कुमार दत्ता थे, अरविंदो घोष थे, बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल, विष्णु शास्त्री, तिलक, लाला लाजपत राय पंजाब, ये लोग जो थे मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में बिलीव रखते थे, ठीक है। इनको एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हैं। तिलक मोस्ट आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव, इनका जो है ना आप देखो जब तक इनका डेथ नहीं हुआ तब तक हमेशा ये सुर्खियों में रहे बच्चों, ठीक है। हैटेड फॉर फॉरेन रूल, ये फॉरेन रूल को बहुत ज्यादा हैट करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा। स्वराज टू बी गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट, इनका कहना था कि हमको स्वराज चाहिए, ठीक है। मॉडरेट स्वराज नहीं चाह रहे थे, मॉडरेट चाह रहे थे जैसे ब्रिटिश का कॉलोनी है उस कॉलोनी के हिसाब से इंडियन कॉलोनी को भी फैसिलिटी दिया जाए, ठीक है। इनका डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन था, ठीक है। बिलीव इन कैपेसिटी ऑफ मासेस टू चैलेंज द अथॉरिटी, ये मास में बिलीव करते थे, ठीक है। पर्सनल सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड एंड ट्रू नेशनलिस्ट टू बी ऑलवेज रेडी फॉर इट, ये ऐसे थे ना पर्सनल सेक्रीफाइस देना जानते थे, ये ट्रू नेशनलिस्ट थे। आप देखोगे ना तो मॉडरेट जो थे बहुत, उनको नरम दिल का नेता बोला गया, हिंदी में आप देख लो तो, और जो एक्सट्रीमिस्ट था उनको गरम दिल का नेता बोला गया था। तो इनकी आपस में नहीं बन रही थी, सूरत स्प्लिट में हम लोग देखेंगे बच्चों। स्वदेशी मूवमेंट लाया गया, क्यों लाया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में लाया गया, ठीक है। स्वदेशी मतलब जैसे अभी बात हम लोग करते हैं आत्मनिर्भर, उस स्वदेशी को आप आत्मनिर्भर से लिंक कर सकते हो, ठीक है। अपोजेस द पीओबी, पीओबी मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब डिसीजन लिया गया था, 1993 में डिसीजन लिया गया था कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल करेंगे ब्रिटिशर के द्वारा। पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे, ये भी एक कॉज था, लैंग्वेज के बेसिस पे करना चाह रहे थे। ये इंडियंस बिलीव कर रहे थे कि ये लोग लैंग्वेज के बेसिस पे कर रहे थे, रिलीजन्स के बेसिस पे कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या कह रहे थे, ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कारण कर रहे हैं, ठीक है। दिस दस रिड्यूसिंग बंगालीज टू ए माइनॉरिटी इन ब्रिटिश इटसेल्फ, बंगालीज को माइनॉरिटी कर रहे थे, जो बंगालीज जो मेजोरिटी में थे उनको माइनॉरिटी बनाने की कोशिश किया जा रहा था। पार्टीशन, इस तरह से पार्टीशन करेंगे जो हिंदू मेजोरिटी होके भी माइनॉरिटी बन जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन भी किया जाता, अभी हमने बातें किया। वेस्टर्न हाफ वाज टू बी हिंदू मेजोरिटी एरिया, ऊपर हमने देखा भी, ठीक है। एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट 1983 से 1905 तक, एंटी पार्टीशन कैंपेन जो था मॉडरेट का क्या था वो देखते हैं। अभी हमने एक्सट्रीमिस्ट का यहाँ पे देख लिया, ठीक है। देखो अंडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा एंड पृथ्वी चंद्र राय, इनके बीच में क्या मेथड अडॉप्ट किया, पेटिशन टू द गवर्नमेंट। देखो ये पुरानी बात है, हम प्रिंसिपल से छुट्टी ले लेते जाके ऐसा, ठीक है। पब्लिक मीटिंग, ठीक है। मेमोरेंडा एंड प्रोपोगेंडा थ्रू द पैम्पलेट्स एंड न्यूज़पेपर, हिताबाई, संजीवनी एंड बंगाली, ये सब न्यूज़पेपर था, आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सब मॉडरेट के द्वारा न्यूज़पेपर और मैगजीन्स प्रोपागेंडा के थ्रू, इसके थ्रू दिया जा रहा था। आप देखो ध्यान से, आप देखो, अगर आप देखोगे तो ये लोग पेटिशन देना जानते थे, ठीक है। ये लोग पब्लिक मीटिंग देना जानते थे, मतलब कोई ऐसा नहीं था। इनसे क्यों डरेगा भाई, मॉडरेट से क्यों डरेगा ब्रिटिशर, वो एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो बोलेंगे ठीक है हम बात करते हैं इस पर, क्या हो जाएगा उससे, ब्रिटिश भाग जाएंगे क्या,
ठीक है। गवर्नमेंट अनाउंस पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1985 में, 1985 उन्होंने अनाउंस कर दिया, ठीक है। अगस्त 7 1985 आप देखोगे बाइकॉट रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया कलकत्ता टाउन हॉल में, फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ये स्टार्ट किया गया इंडियंस के द्वारा, ठीक है। बाइकआउट ऑफ मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल शॉर्ट, ये सब बाइकआउट करने की कोशिश की गई, ये सब जो भी क्लॉथ हुआ, लिवरपूल शॉर्ट हुआ, ये सब, ठीक है। अक्टूबर 16 1905 आप देखोगे तो यहाँ क्या हुआ था, द डे द पार्टीशन फॉर्मली केम इनटू फोर्थ, इस दिन पार्टीशन एक्चुअली में केम हुआ था, ठीक है। इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग डे बोला था, ठीक है। बेकार डे मतलब बहुत बेकार सुबह, ठीक है। पीपल्स फास्ट किया था, बाथेड इन द गंगा, गंगा में नहाया, वॉक बेयर फुट इन प्रोसेस ऑफ सिंगिंग वंदे मातरम, उसके बाद अमर सोनर बांग्ला जो बाद में जाके रविन्द्रनाथ टैगोर ने गया, बाद में जाके बांग्लादेश का ये नेशनल सॉन्ग भी हो गया, ठीक है। राखी डे मनाया गया, फ्रेंडशिप डे मनाया गया, यहाँ ऐड कर लो फ्रेंडशिप डे भी मनाया गया, फ्रेंडशिप डे मनाया गया। तो आप देख लो इस चीज़ को, मतलब इंडियन क्या कर रहे थे ना, एक जो उनका कल्चर है ना उसके थ्रू उस चीज़ को अगेंस्ट में जा रहे थे। अगर आप मूवमेंट को देखोगे बच्चों तो पूना और बॉम्बे में जो था ना वो तिलक लीड कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक बोल सकते हैं। पंजाब में लाला लाजपत राय और अरिजीत सिंह, ये हमेशा पंजाब से अपना पावर दिखाते रह गए इंडियन ब्रिटिशर्स को, ठीक है, सॉरी। दिल्ली में सैयद हैदर राजा, ठीक है। अब मद्रास में चिदम्बरम पिल्लाई, ठीक है। अब देखो कांग्रेस का क्या पोजीशन था इसमें, क्योंकि कांग्रेस फॉर्मेशन हो गया था, कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, एनुअल मीटिंग हो रही थी। कांग्रेस का मीटिंग में एक देखोगे, मैं लेके आऊंगा कांग्रेस का मीटिंग, आप देखो कांग्रेस का हमेशा मीटिंग देखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में होता था, जो नॉर्मल मीटिंग होता था, ठीक है। देखो मीटिंग हुआ 1905 में, प्रेसिडेंटशिप गोखले बने, ठीक है। कंडेम द पीओबी एंड रिएक्शनरी पॉलिसी बाय कर्जन, ठीक है। सपोर्ट द एंटी पार्टीशन एंड द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल, इन्होंने सपोर्ट कर दिया, मतलब कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया बेसिकली कि हम एंटी पार्टीशन जो है ना और स्वदेशी मूवमेंट जो है इस चीज़ को हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो पीओबी है ना पार्टीशन ऑफ बंगाल ये गलत हो रहा है, ठीक है। आप देखोगे तिलक हो गया, लाला हो गया, पाल हो गया, घोष, लाला कौन आप समझ रहे हो, ठीक है। आपको मैंने बता दिया। एक्सट्रीमिस्ट जो है ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे, वांटेड मूवमेंट टू बी आउटसाइड द बंगाल, ये लोग क्या चाह रहे थे कि जो ये मूवमेंट हो रहा है ना बंगाल से बाहर हो, हमें ये ऐसा चाह रहे थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का ही बातें ना हो, इंडियन के बारे में बात हो, पूरा का पूरा इंडिया के बारे में बात हो, ये चाह रहे थे पूरा इंडिया के बारे में बात हो, ना कि ये जो छोटा सा बंगाल है उसके बारे में बात हो, ठीक है। क्योंकि ये चाहते थे मूवमेंट बाहर जाएगा तो मास में बिलीव करते थे ना, एक्सट्रीमिस्ट किस में बिलीव करते थे, मास में। तो ये लोग चाह रहे थे आउटसाइड बंगाल जाए, ये मेन रीजन था। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के जो बिलीव में डिफरेंसेस था यही था, बट मॉडरेट डोमिनेटिंग था उस समय कांग्रेस का, नॉट विलिंग टू गो। अब कांग्रेस का सेशन 1906 का आप देखोगे, अंडर नरोजी गोल ऑफ एनएससी वाज सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज लाइक यूके और द कॉलोनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। क्या चाह रहे थे नरोजी, आप देखोगे ना ये बंदा मॉडरेट था, लेकिन इसकी जो बिहेवियर थी ना एक्सट्रीमिस्ट भी इससे गुस्सा नहीं होते थे, मतलब ये ऐसा बंदा था, ये एक्चुअली एक मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में ये थे। तो इनका आप देखोगे ना तो ये बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसे इंसान थे कि हमेशा ये बीच की बातें करते थे ताकि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग ना हो। अगर देखो आपस में ही लड़ लेते ना ये लोग तो होता क्या ना, उसका फायदा मिलता। अभी आप देखोगे जैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए सूरत स्प्लिट में, तो आप देखोगे उसका फायदा ब्रिटिशर को मिला, ठीक है। तो देखो कॉलोनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया कनाडा, ये लोग चाहते थे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया कॉलोनी बनाया ब्रिटिशर ने तो ऐसा कॉलोनी इंडिया में बने ताकि जो सुविधा है उनको भी मिले, ठीक है। कंप्राइज डिस्प्यूट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, अलाउ टू मूवमेंट आउटसाइड द, इन्होंने बंगाल से बाहर मूवमेंट ले जाने के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट खुश हो गए इससे, ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट क्या बोलते थे, ये लोग किस सोच के थे, पैसिव रेजिस्टेंस पे बिलीव करते थे, बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज ये सब स्टार्ट कर दिया इन्होंने, गवर्नमेंट सर्विसेज, कोर्ट्स, म्यूनिसपैलिटीज, गवर्नमेंट टाइटल्स, ये सब कुछ में इन्होंने बाइकआउट करना स्टार्ट कर। देखो दो मूवमेंट चल रहा था, एक बाइकआउट एक स्वदेशी, मतलब ब्रिटिशर्स की चीज को हम बाइकआउट करेंगे और इंडिजीनियस चीज को अडॉप्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड बाइकआउट एंड स्वदेशी मूवमेंट, दैट जो उस समय में एक साइमल्टेनियसली मूवमेंट चल रहा था। एम्स टू ट्रांसफॉर्म एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट इनटू ए मास स्ट्रगल, वो मास स्ट्रगल चाह रहे थे। गेव द सॉल्यूशन स्लोगन इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन। देखो अगर आप एक्सट्रीमिस्ट का बातें देखोगे तो ये इंडिपेंडेंस की बातें कर रहे थे, मॉडरेट अभी भी इंडिपेंडेंस की बातें नहीं कर रहे थे। गोल ऑफ इंडिपेंडेंस अचीव थ्रू द सेल्फ सेक्रीफाइस, अगर हम लोग सेल्फ सेक्रीफाइस देंगे तभी हमारा गोल ऑफ इंडिपेंडेंस अचीव होगा। ये सब एक्सट्रीमिस्ट का सोच था, ये सब एक्सट्रीमिस्ट का सोच। अब हम लोग ये देखते हैं कि बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स जो था उसमें क्या क्या बाइकआउट किया गया।
पब्लिक बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ, फॉरेन का जो क्लोथ था उसको पब्लिक बर्निंग करना स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, फॉरेन मेड सॉल्ट और शुगर को अवॉइड किया गया, बॉयकॉट किया गया। रिफ्यूजल बाय प्रीस्ट टू रिचुअल मैरिज इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ फॉरेन गुड्स, रिफ्यूजल बाय वॉशरमैन टू वॉश फॉरेन क्लोथ्स, मतलब ये सब चीज़ें किया गया। पब्लिक मीटिंग एंड प्रोसेशन इमर्ज एज अ मेजर मेथड ऑफ मास मोबिलाइजेशन, मीटिंग्स किया गया, मास को मोबिलाइज करने की कोशिश की गई, ठीक है। कब कब ऑफ वॉलेंटियर और समिति बनाया गया, समिति सच एज ये इंपॉर्टेंट है, देखो समिति क्या इंपॉर्टेंट है, देखो स्वदेश बंधन समिति ऑफ अश्विनी कुमार दत्त, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। तो स्वदेश बंधन समिति किसके द्वारा बनाया गया, ड्यूरिंग द बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट, इमर्ज एज ए वेरी पॉपुलर, खुद ब खुद पॉपुलर लिखा हुआ तो ये पॉपुलर है, पॉपुलर मीन्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन, ये मास मोबिलाइजेशन को यूज किया गया। इन तिरुवल्ली, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, तमिलनाडु, वीओ चिदम्बरम पिल्लाई जो है ना उन्होंने क्या करा, और सुब्रमण्यम शिवा एंड सम लॉयड फॉर्म द स्वदेशी संग्राम, तो इन्होंने तमिलनाडु में ये चीज़ बनाई। इन तीनों का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखो न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल एंड इम्पैक्ट, ये क्या था, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स जो हमने ऊपर देखा, ग्रेट सक्सेस, ये बहुत, देखो फॉरेन गुड्स को क्यों बातें हो रहा था, फॉरेन गुड को हम लोग बाइकॉट करेंगे, ये डायरेक्ट चैलेंज था ब्रिटिशर्स को उनके फाइनेंशियल चीज़ों पे, उनको फाइनेंशियली वीक करने की बातें कही जा रही थी इसमें। अगर हम फॉरेन गुड को इम्पैक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये पॉपुलर हो गया और ये ग्रेट सक्सेस मिला। पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशन जो ऊपर लिखा था उसी को मैंने कंसाइज करके लिखा। मेजर मेथड्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन, मीटिंग्स करते थे लोग ताकि मास को मोबिलाइज किया जाए, मास को बोला जाए, बताया जाए कि हमको क्या मिलना चाहिए और हमें क्या मिल रहा है। क्रॉप्स द वॉलंटियर्स समिति, स्वदेश बंधव, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया, ठीक है। फेस्टिवल प्लस ओकेजन, फेस्टिवल का यूज किया गया, सबसे फेस्टिवल का यूज तिलक के द्वारा किया गया। ये क्या करते थे, गणपति और शिवाजी फेस्टिवल में जाते थे, माइक पे जाते थे, लोगों को मोबिलाइज करते थे, क्योंकि उस समय क्या होता था ना कि लोग, अब आप जानते हो अगर कहीं फेस्टिवल हो रहा तो लोग जाएंगे, तो वहाँ अनवांटेडली ज़्यादा लोग आते थे, ठीक है। अगर आप मास कॉल करोगे कि हमें ब्रिटिशर के खिलाफ बात करें तो कुछ लोग नहीं आएंगे, लेकिन फेस्टिवल में लोग पहुंचेंगे तो माइक पे वो बोलते थे मासेज एंड स्प्रेडिंग द फेस्टिवल मैसेज भी देते थे, लोग को कल्चरली और रिचुअलिस्टिक बताते थे कि हमें क्यों ब्रिटिश को अलग करना है और ब्रिटिश से हमें इंडिपेंडेंट लेना है, ठीक है। इन बंगाल देखोगे ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म्स वेर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, तो वहाँ बंगाल में थिएटर वगैरह अभी भी चलता है, तो उस चीज़ को यूज़ किया गया। देखो एम्फेसिस गिवन टू सेल्फ रिलायंस, अगर आप इसको देखोगे सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति, इसका क्या मतलब था, मतलब इसको इंकरेज, सेल्फ रिलायंस मतलब हम खुद में रिलायंस है, जो आज बातें हो रही है सेल्फ रिलायंस की, मतलब हमें सब कुछ में सेल्फ रिलायंस चाहिए, उस समय ब्रिटिश से सेल्फ रिलायंस चाहिए, ठीक है। इम्प्लाई रियर्सन नेशनल डिग्निटी, ऑनर्स एंड कॉन्फिडेंस एंड सोशल इकोनॉमिक रिजनरेशन ऑफ द विलेजेस, इसकी बातें कही जा रही थी, ठीक है। इट इंक्लूड्स सोशल रिफॉर्म, मतलब अगर आप देखो ना सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है, इसका मतलब हो जाएगा सोशल रिफॉर्म का भी बातें हो जाएगा। कैंपेन अगेंस्ट द कास्ट ऑपरेशन जो हो रहा था, अर्ली मैरिज, डॉरी सिस्टम, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, अगर आप देखोगे ना हम लोग ब्रिटिश से तो चाह ही रहे थे अलग हो जाए, उसके साथ साथ हम इस चीज़ पे भी फोकस कर रहे थे कि कैसे डॉरी सिस्टम हो जाए, कंजप्शन और अल्कोहल जो सोसाइटी में हो रहा था, अर्ली मैरिज है, इन सब से भी डील करना है साइमल्टेनियसली, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट एफर्ट्स टू सप्रेस द पार्टीशन ऑफ स्टूडेंट्स इन स्वदेशी मूवमेंट, अब ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, कैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना, इसके पीछे ये चीज़ था कि ब्रिटिश चाह रहे थे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को क्यों अलग करना चाह रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और चाह रहे थे अगर स्टूडेंट आ गया तो उनको कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा, तो वो क्या चाह रहे थे कि प्रिंसिपल को धमकी दे रहे थे कि अगर बच्चा अगर नहीं आ रहा है कॉलेज और वो मूवमेंट में हो रहा था, आप उसको रेस्टिगेट करो। तो थ्रेट टू स्टॉप द ग्रांट एफिलिएशन एंड स्कॉलरशिप टू द ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट वे डोमिनेटेड बाय नेशनलिस्ट, अगर ऐसा हो रहा तो उनका एफिलिएशन चला जाएगा, स्कॉलरशिप खत्म कर दिया जाएगा। तो दिस एक्शन लेड टू द फाउंडिंग ऑफ नेशनल स्कूल। अब क्या चाह रहे थे, अगर ऐसा हो रहा तो बच्चे डर के आएंगे नहीं, तो जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट थे इन्होंने सोचा कि अपना एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। राज सुबद मुल्लक जो थे मेड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 10 लाख, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, टुवर्ड्स द फाउंडेशन ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बंगाल। नेशनल यूनिवर्सिटी बंगाल का एस्टैब्लिशमेंट जो राज सुबद मुल्लिक थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया 1 लाख, ठीक है, उस समय बहुत थी।
वाज सेट अप अगस्त 15 1906। तो अब आपसे पूछा जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1996, 15 अगस्त तो आपको याद आएगा 1996 में इसको स्टैब्लिश किया गया। एंड बंगाल नेशनल कॉलेज को भी स्टैब्लिश किया, बहुत बड़ा कॉलेज था वो उस समय का। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट को भी स्टैब्लिश किया गया। क्यों स्टैब्लिश किया गया? इसलिए स्टैब्लिश किया गया कि अगर बच्चों को रेस्टिगेट कर दिया जाएगा तो हमारे पास तो ऑप्शन है ना बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल बना वो अरविंदो घोष बने, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? रास बिहारी घोष बने। ये आप याद रख सकते हो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कॉलेज इंस्पायर्ड बाय टाइगर स्कूल एट शांति निकेतन हैज बीन सेट अप इन 1909। कॉलेज जो ये सब एक कॉलेज शांति निकेतन के हिसाब से इंस्पायर्स पे ये बनाया गया कि 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक शांति निकेतन स्कूल भी खोला था, कॉलेज खोला था 1901 में। उसी चीज़ से इंस्पायर होकर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन थ्रू बंगाल नेशनल कॉलेज वगैरह का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अब देखो सतीश चंद्र मुखर्जी का रोल क्या था? इनकरेजिंग नेशनल एजुकेशन। न्यूज़पेपर इन्होंने डॉन लिखा 1897 में। डॉन सोसाइटी का इन्होंने स्टैब्लिशमेंट किया। प्रोपेगेटिंग द मैसेज ऑफ सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। इंडस्ट्री और एजुकेशन हम लोग सेल्फ हेल्प कैसे बने, ब्रिटिशर पे डिपेंडेंट ना रहे, इसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। पायनियर टू द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट बाय फाउंडिंग द भागवत चतुष्पति इन 1895। तो ये टर्म्स आप याद रख सकते हो। लीडिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इनका लीडिंग पार्ट था, ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा, आपसे नाम डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। लेटर लेक्चर्स इन द बंगाल नेशनल कॉलेज, बाद में लेक्चरर बन गए बंगाल नेशनल कॉलेज में, ठीक है। देखो ये जो लेक्चर आपको मिल रहा है ना, आप इसको एज इट इज लिखो। ट्रस्ट मी 2 से 3 बार पढ़ोगे आपके टर्म्स याद भी रहेंगे और डायरेक्ट एग्जाम में दिखेंगे, और इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन क्या था? सेटअप टू ऑर्गेनाइज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, लिटरेरी साइंटिफिक टेक्निकल। ऐसा नहीं था कि हम लोग सिर्फ लिटरेचर पे बिलीव करें, साइंटिफिक अप्रोच भी था, टेक्निकल भी था, और नेशनल लाइंस एंड यूनिवर्स अंडर द नेशनल कंट्रोल। तो नेशनली इसको स्टैब्लिश किया गया, किसी एक पार्टिकुलर रीजन में बातें नहीं हो रही थी। फोर्थ, प्रमोट द इंडिजिनियस और स्वदेशी। देखो अब तो एजुकेशन का बात हो गया, स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया? बंगाल केमिकल फैक्ट्री जो है ना, बाय प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इन्होंने स्टैब्लिश किया। देखो आप ध्यान दोगे ना तो मुस्लिम हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, वीमेन हो गया, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था स्वदेशी को लेके, बाइकआउट को लेके? तो जो अपर मिडिल क्लास थे ना वो स्टे अवे, मुस्लिम के अपर मिडिल क्लास नहीं चाह रहे थे। और आप बात समझो, पार्टीशन ऑफ बंगाल मुस्लिम चाह रहे थे, ये बात आप ध्यान पे रखना। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल की बातें हो रही थी वो खुश थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होना चाहिए, इसलिए आप देखोगे जो अपर मिडिल क्लास थे वो अलग हट रहे थे इससे, वो चाह रहे थे कि ये बंद हो, ये ब्रिटिशर का सही फैसला मान रहे थे मुस्लिम, ठीक है। ये बात आप ध्यान पे रखोगे, ठीक है। स्टूडेंट्स जो थे प्रैक्टिस स्वदेशी, उन्होंने प्रैक्टिस किया। बंगाल, महाराष्ट्र स्पेशली इन पुणे, महाराष्ट्र के स्पेशली पुणे में, बंगाल में, साउथ में गुंटूर और मद्रास में स्टूडेंट्स का काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूशन था। पुलिस जो था एक उनका रिप्रेसिव एटीट्यूड था स्टूडेंट के खिलाफ, क्योंकि पुलिस अंदर में आता था ब्रिटिश के अंदर। वुमेन देखोगे तो ट्रेडिशनली जो होम सेंटर थे, स्पेशली अर्बन मिडिल क्लास जो थे वो एक्टिव पार्ट ले रहे थे इसमें, ठीक है। अब देखो सितंबर 1905 में क्या हुआ? मोर देन 250 बंगाल क्लर्क ऑफ बॉर्न कंपनी हावड़ा वॉक आउट ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डेरोगेटरी वर्क ऑफ रेगुलेशन। अब क्या हुआ ना, यूनियंस की बातें होने लगी। यूनियंस मतलब जितने वर्कर्स थे, कलर थे, ये सब मिल के ये स्ट्राइक कर रहे थे या फिर बाइकआउट कर रहे थे वर्क को, ठीक है। अब देखो जुलाई 1906 में क्या हुआ? स्ट्राइक ऑफ वर्कर इन द ईस्ट इंडियन रेलवे, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ रेलवे मैन यूनियन बना दिया गया, उनकी बातें मान ली गई। तो प्रेशर चारों तरफ से क्रिएट किया जा रहा था, ठीक है। हर तरह से जो है ना प्रेशर ब्रिटिश पे क्रिएट किया जा रहा था। 1906 से 1908 आप देखोगे तो जूट मिल स्ट्राइक हुआ, 18 जूट मिल थे, 18 को 18 में स्ट्राइक हो गया, ठीक है। रावलपिंडी जो पंजाब में अभी द एर्सेनल और रेलवे वर्कर जो थे वो स्ट्राइक किया उन्होंने, और इनका जो लीड कर रहा था लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। जब भी आप पंजाब की बातें करोगे, चाहे वो पंजाब पाकिस्तान का अभी का पाकिस्तान, चाहे उस अभी का पाकिस्तान या इंडिया का पंजाब हो, तो उस समय हमेशा लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में आपको पंजाब रीजन की बातें हो तो आप 2 नाम याद रखोगे, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। देखो एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन, अब पार्टीशन को खत्म करने की बातें हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश प्रेशर में आ रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, ठीक है। इन 1909 टू कर्ब द मीनिंग्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी टेररिज्म,
जो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म थे ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इनको परेशान किया जा रहा था, इनको फाइनेंशियली चैलेंज किया जा रहा था। कैपिटल वाल शिफ्टेड टू दिल्ली, कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, पहले कोलकाता था कैपिटल इंडिया का। रूट्स ऑफ टू द मुस्लिम इलाइट, मुस्लिम बिल्कुल खुश नहीं थे, पाकिस्तान बंगाल को रोक दिया गया। तो बिहार और उड़ीसा को टेकन आउट द फ्रॉम द बंगाल। तो आप देखोगे 1912 के आसपास पहले बार बंगाल और उड़ीसा अलग हुआ, ठीक है, कहाँ से, सॉरी, बिहार और उड़ीसा अलग हुआ बंगाल से, और फिर 1935 में उड़ीसा अलग हुआ बंगाल से, और फिर 2000 इसमें भी देखोगे बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ। तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग, असम वाज मेड अ सेपरेट प्रोविजन, असम को सेपरेट प्रोविजन बना दिया गया। अब देखो ध्यान से समझो, तिलक जो थे वो स्वराज का मतलब क्या समझते थे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, 4-5 ऑप्शन देके। सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, वो थोड़ा सॉर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट का बिलीव करते थे। अरबिंदो जो थे वो क्या समझते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन रूल, मतलब फॉरेन को हटा दो यार, क्यों, क्या जरूरत है उनका, ठीक है। तिलक अपोजेस द एज कंसेंट बिल, ये ब्रिटिशर का जो एज कंसेंट बिल था, बेसिकली मैरिज ऑफ गर्ल फ्रॉम 10 to 12 ईयर करने की बातें, इसको अपोज करे थे। उनका कहना था रिफॉर्म मस्ट कम फ्रॉम द पीपल गवर्निंग देमसेल्फ एंड नॉट बाय एलियन रूलर। अगर कोई रिफॉर्म चाहिए ना तो ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, ब्रिटिशर डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। तिलक ऑर्गेनाइजिंग गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल, ऊपर भी हमने देखा नेशनल फेस्टिवल, एक तरह का नेशनल फेस्टिवल था, और इसमें इन्होंने क्या करा, सपोर्ट करा एंटी कॉ किलिंग कैंपेन को, मतलब ये प्रोपागेट क्या करे थे, हिम एज ए हिंदू नेशन, मतलब हिंदू नेशन की बातें तिलक ने सबसे पहले स्टार्ट करी, ठीक है। अब दिसंबर 1905 का आप देखोगे, आप देख रहे होगे थोड़ा बहुत जो पीरियड है ना ओवरलैप हो रहा होगा, तो क्योंकि बुक में इस तरह से दिया हुआ तो आपको इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तब भी क्रॉनिकल ऑर्डर में करने की कोशिश की। देखो दिसंबर 1905 में क्या हुआ, बनारस का सेशन हुआ, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। दिसंबर, मैंने बोला भी कि सेशन हमेशा दिसंबर में ही होता था, मोस्ट ऑफ द सेशन जो आपको ऐसा सेशन जो आपका होना ही है, जो ईयरली सेशन होता था, कभी कभी ऐसा सेशन होता था कि इमरजेंसी में होता था, वो उसकी टाइमिंग अलग होती थी, ठीक है। प्रिसाइडेड बाय द गोखले प्रिसाइड किया। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट डिफरेंसेस केम टू फोर्स, अब मॉडरेट और डिफरेंसेस का जो है ना वो आना स्टार्ट हो गया। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे कि स्वदेशी और बाइकआउट आउटसाइड ऑफ बंगाल, जिसको बाद में जाके आपने देखा कि दादा भाई नौरोजी 1906 सेशन में ठीक कर दिया। मॉडरेट्स क्या चाहते थे, अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड चाह रहे थे, मॉडरेट्स चाह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस था, दोनों के सोच में डिफरेंसेस था। जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसमें एक्सट्रीमिस्ट वांटेड तिलक और लाजपत एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो अगर आप देखोगे ना तो जो कलकत्ता सेशन था ना, तिलक चाह रहे थे कि जो प्रेसिडेंट बने ना वो कौन बने, वो लाला लाजपत राय बने, सॉरी एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे तिलक बने और लाला लाजपत राय बने एज ए प्रेसिडेंट, बट मॉडरेट चाहते थे कि दादा भाई नौरोजी को मिले, और फाइनली वो इलेक्ट भी हुए। आईएनसी का जो गोल था ना स्वराज का था, सेल्फ गवर्नमेंट लाइक यूके और कॉलोनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, जो हमने ऊपर देखा। रिजोल्यूशन सपोर्टिंग फॉर स्वदेशी बाइकआउट एंड नेशनल एजुकेशन, वर्ड स्वराज का मतलब होता है मेंशन, फर्स्ट टाइम इसमें मेंशन किया गया था, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट नौ वाइड पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। बाइकआउट ऑफ स्कूल कॉलेजेस, ये हमने ऊपर देख लिया। सो देखो अब समझते हैं कि स्प्लिट क्यों हुआ, जो सूरत स्प्लिट की बातें होती है वो क्यों हुआ, एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट। अब समझो सेशन था नागपुर में होना चाह रहा था, तिलक चाहते थे, ये 1909 का सेशन है कांग्रेस का, यहाँ लिख के ले लो, ठीक है। देखो जो कांग्रेस का जो सेशन होने वाला था तो हो क्या रहा था ना, मॉडरेट डोमिनेट थे, और जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाह रहे थे कि सेशन नागपुर में हो, लेकिन मॉडरेट चाह रहे थे सूरत में हो, लेकिन सूरत में एक्चुअली हुआ भी। ये लोग चाहते थे प्रेसिडेंट तिलक और लाजपत बने, लेकिन ये लोग चाहते रास बिहारी घोष बने, ठीक है, क्योंकि उनका डोमिनेशन था, इसलिए स्प्लिट हो गया। कमिटमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की बातें कर दिया उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर से, और यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेथड। अब बताओ अगर मॉडरेट ने कमिटमेंट दे दिया गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, अब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अब क्या किया जाएगा कि गवर्नमेंट रिप्रेशन करना स्टार्ट करेगा, किसको, एक्सट्रीमिस्ट को। मैसिव अटैक ऑन द एक्सट्रीमिस्ट बिटवीन द 1997 टू 1911। देख लो 1997 में जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट को अलग कर दिया गया मॉडरेट से, मॉडरेट डोमिनेट थे, तो इसका फायदा किसको मिला, ब्रिटिशर को। तो 5 न्यू लॉ लाया गया, सेडिशस मीटिंग एक्ट ऑफ 1907, मतलब अगर सेडिशन लग जाएगा, सेडिशन मतलब होता है कि आपके भाषण से ये हो गया, सेडिशन का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ ऐसा बोला जिससे दंगा हो गया, दैट इज कॉल्ड सेडिशन, ठीक है। इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस 1908 एक्ट पास कर दिया गया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट कर दिया गया, इंडियन प्रेस एक्ट ला दिया, मतलब एक तरह से कर्व करने की कोशिश की गई एक्सट्रीमिस्ट के थॉट को, ठीक है।
तिलक क्या हुआ, तिलक 1909 में सेडिशन चार्ज उन पे लग गया। 1908 में इन्होंने क्या करा, एक इनका दो मैगजीन होता था, एक केसरी एक मराठी। ये मराठी जो है वो हिंदी में लिखते थे, ये उल्टा है थोड़ा, और केसरी को मराठी का जो लैंग्वेज था उसमें लिखते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अपना जो इनका मैगजीन था केसरी, इन्होंने बम जो थ्रो किया गया था मुजफ्फरपुर, जिसमें 2 इनोसेंट ब्रिटिशर डेथ कर गए थे, उनके बारे में इन्होंने लिख दिया, छाप दिया, इसका इनके ऊपर सेडिशन लग गया, ठीक है। सेंट टू मंडले बर्मा जेल, मांडले जेल, इनको जेल भेज दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ भेजा गया। इनको 6 साल का सेंटेंस मिला और 1000 रुपये इसको फाइन लगा। अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल जो थे रिटायर हो गए पॉलिटिक्स से, और लाला लाजपत राय जो है अब्रॉड चले गए, ठीक है। तो ये मेरा लेक्चर था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। हो सकता है मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको कमी लगे, ठीक है, लेकिन ये जो आपको लेक्चर मिल रहा है ये मोर देन सफिशिएंट। आप इसको लिखो, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट करो, डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। तो इतना ही हम लोग आज रखते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।